जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 7 जेक बोर्ड का प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि आपको सभी वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि किसी हिमीकरण यानी कि ठंडा करने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठंडा करने का जो प्रक्रिया है ना, उसमें जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा की दर से वो टेम्परेचर को कम करता है, यानी कि रूम को ठंडा करता है। और अभी आपका कमरे का जो तापमान है वो कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। ठीक है, और पूछ रहा है कि अगर 10 घंटा, अगर इस प्रक्रिया को हम ठंडा करने का जो ये प्रक्रिया इसको हम 10 घंटे तक लगातार करें तो मेरा रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा। तो हम जान रहे हैं, यहाँ में हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा की दर से ये ठंडा कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये हमको ठंडा करने का दर दिया हुआ है कि 1 घंटा में वो कितना करेगा, 5 डिग्री। तो अब हमें जानना है कि 1 घंटा में जब वो 5 डिग्री कर रहा है तो 10 घंटे में कितना करेगा, तो 5 घंटे प्रति घंटे की दर से, है ना, कि दर से 10 घंटे बाद, 10 घंटे बाद तापमान में कमी, है ना, तापमान में कमी बराबर 10 गुना 5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 1 घंटा में कर रहा है 5, तो 10 घंटे में कितना करेगा, उसको 10 से गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे कितना आएगा, 10 पचे 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारा रूम का टेम्परेचर कितना है, तो लिखेंगे कमरे का तापमान। तो कमरे का तापमान कितना है हमारा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। और 10 घंटे बाद क्या हो जाएगा, लिखेंगे 10 घंटे बाद। पहले था आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अब 50 डिग्री अब कम हो गया, कम हो जाना यानी घट जाना। तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये हमारा प्लस में है और ये हमारा माइनस में है, और प्लस माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो आपका बड़ा है, तो बड़ा हमारा 50 है और इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 50 में से 40 को घटाएंगे कितना आएगा, 10, यानी कि हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में कुल 15 प्रश्न हैं। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। कहने मतलब है किसी एग्ज़ाम में टोटल प्रश्नों की संख्या हमारा कितना है, 15 है। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक। ठीक है, लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए आपका 2 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में क्या बोल रहा है, इसका ए पार्ट में बोल रहा है कि सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है। एक लड़की है सरस्वती, वो क्या करती है, 15 प्रश्न का 15 प्रश्न वो सॉल्व करती है। ठीक है, परंतु उसके उत्तर में से केवल 9 ही सही हैं, लेकिन उसका कितना सही हुआ, मात्र 9 ही सही हुआ। उसने कुल कितने अंक प्राप्त, उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए, तो आपको बताना है कि उसको टोटल कितना अंक मिला है। तो देखिए इसको सॉल्यूशन, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ सरस्वती के कुल अंक बराबर सही उत्तर गुना 4, क्योंकि सही उत्तर का अंक कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, माइनस गलत उत्तर गलत उत्तर गुना 2। यहाँ में माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हमारा 2 अंक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और कम होने का मतलब होता है घटाव। ठीक है, तो
तो अब देखिए हमारा सही उत्तर कितना है, सही उत्तर 9 है, उसके लिए तो पूरा पूरा 4 नंबर मिलेगा, ठीक है, माइनस। अब 15 में से अगर 9 सही हुआ है तो आपका गलत कितना होगा, तो 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6, यानी कि 6 ऐसा प्रश्न है जिसको वो क्या कर दी होगी गलत, तो उसका गुना किससे होगा, 2 से होगा, ठीक है। अब देखिए 9 चौक 36 माइनस 6 दूना 12। अब 36 में से अगर हम 12 घटाएंगे कितना आएगा 24, यानी कि सरस्वती का जो कुल अंक कितना है 24 अंक, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका उत्तर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी में क्या बोल रहा है कि सविता के 5 उत्तर सही और शेष गलत हैं, उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। एक लड़की है सविता, वो क्या की है 5 ही आंसर सही दी है, बाकी का आंसर क्या कर दी, वो गलत कर दी है। तो अब आपको बताना है इसका कुल अंक क्या होगा। तो जैसा कि इससे पहले हम सरस्वती का निकाले थे, ठीक उसी प्रकार से हम इसका सविता का भी निकालेंगे। तो लिखेंगे सविता के कुल अंक बराबर सही उत्तर गुना 4 माइनस गलत उत्तर गुना 2। सही के लिए कितना मिल रहा है 4 नंबर, और गलत के लिए कितना कट रहा है 2 नंबर। तो सही कितना है वो की है यहाँ पे ये 5, तो 5 का गुना हो जाएगा 4 से, और फिर इसको और हमारा कितना गलत हो गया, जब 15 में 5 सही किए तो गलत कितना किए, 15 में से 5 गया तो 10, यानी कि 10 हमारा गलत हो गया। तो 10 गुना 2, तो यहाँ हमारा आ गया 5 चौके 20, और माइनस हो गया 10 दूना 20, यानी उसे कितना अंक मिला होगा। देखिए ये लड्डू, एग्ज़ाम में आपका लड्डू नहीं आना चाहिए, इसलिए अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसे कितना अंक मिले, 0 अंक मिले। ये हमारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है एक खाद कंपनी को यूरिया खाद बेचने पर 8 रुपया प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, और DAP खाद बेचने पर 5 रुपया प्रति बोरी की दर से हानि होता है। देखिए एक खाद कंपनी है जो वो 2 तरह का खाद बेचता है, एक तो आपका यूरिया है, यूरिया अगर वो बेचता है तो उसको 8 रुपया प्रति बोरी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो खाद है DAP, अगर वो उसको बेचता है ना तो 5 रुपये का उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। तो इसका पार्ट ए में बोला है कि किसी महीने वो कंपनी 2000 बोरियाँ यूरिया और 3000 बोरियाँ DAP बेचती है, उसका लाभ या हानि निकाले। कंपनी क्या कर रही है, 2000 बोरी बेच रही है यूरिया का और 3000 बोरी बेच रही है DAP का, तो आपको बताना है कि उसको फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला बात तो हमें देखना होगा लाभ या हानि। तो हम देखेंगे कुल उसका आय कितना हो रहा है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन कंपनी का कुल है ना, कंपनी का कुल आय क्या हो रहा। तो हम जानते हैं कि जब वो यूरिया का बोरी बेच रहा है तो उसको 8 रुपये प्रति बोरी फ़ायदा होता है, यानी कि यूरिया का बोरी अगर बेचेगा तो उसको 8 रुपये का फ़ायदा होगा, तो यूरिया गुना 8 हो जाएगा। लेकिन DAP बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो पहले ये हो गया प्लस DAP ठीक है, DAP गुना माइनस कितना हो रहा है 5 रुपये नुकसान हो रहा है, इसलिए माइनस में दिखा इसको, ठीक है। अब देखिए यूरिया का जो बोरी है वो कितना बेचा है, वो 2000, यानी कि 2000 पे उसको 8 रुपया करके फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। प्लस DAP के कितना बेचे हैं, तो 3000, यानी 3000 जो बोरी है उस पर उसको 5 रुपये करके नुकसान हुआ होगा, ठीक है। बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ गुना कर लेते हैं, तो 8 दूना 16, यानी यहाँ पे 16000 का उसको क्या हो रहा है, फ़ायदा कमा ले रहा है। अब यहाँ का बात करें
तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 5 तिया 15 होता है, और 1000 का 3 शून्य आ गया, यानी 16,000 वो उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है, और जिसमें से 15,000 उसको लॉस हो रहा है। लेकिन कुल मिला के 16 में से जब हम 15 घटाते हैं तो 1000 रुपया वो कमा ही रहा है, माइनस में नहीं आ रहा। इसका मतलब है वो 1000 रुपया कमा ही रहा है। तो उसका कुल लाभ कितना हो जा रहा है? 1000 रुपये। तो लिखेंगे कुल लाभ बराबर 1000 रुपया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी। अब पार्ट बी में क्या बोल रहा है कि बेची गई डीएपी की बोरियों की संख्या 3200 हो तो कंपनी को यूरिया कितनी बोरी बेचनी चाहिए ताकि उसे ना लाभ हो ना हानि। यानी कि अब जो है सेकेंड टाइम में क्या हो रहा है कि वो 3200 जो बोरा है ना वो डीएपी का बेच देता है। ठीक है, अब तो वो लॉस में हो गया क्योंकि इसमें हम उसको क्या हो रहा है 5 रुपये का हानि हो रहा था। अब वो ऐसा 3200 बोरा बेच दिया। ठीक है, अब लेकिन वो चाह रहा है कि वो ऐसा क्या करे, मतलब यूरिया में तो उसको फ़ायदा हो रहा है ना, तो सोच रहा है कि यूरिया का हम कितना बोरा बेच दें कि कम से कम मेरे को लॉस ना हो। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस अगर बराबर हो जाएगा तो वो क्या होगा, नहीं उसको फ़ायदा होगा नहीं उसको लॉस होगा। तो हमको अब ऐसा काम करना है। तो सबसे पहले हम तो ये पता करेंगे कि वो उसको लॉस कितना हो गया। एक बोरी पे उसको कितना लॉस हो रहा था? 5 रुपया। तो 3200 बोरी में कितना लॉस हो जाएगा, पहले इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे DAP बोरियों पर हानि, बोरियों पर कुल हानि, पहले तो ये जान जाए कि टोटल उसको नुकसान कितना हो गया। तो हम जान रहे हैं कि एक बोरी में 5 रुपये हो रहा है, तो 3200 बोरी पे कितना हो जाएगा? 3200 गुना 5 यही होगा। तो गुना करके चेक कर लेते हैं। तो 5 दूना 10, 10 का शून्य हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 2 शून्य यहाँ है तो 2 शून्य यहाँ भी बैठा देंगे। यानी उसको नुकसान हो गया है 16,000 का। ठीक है, लेकिन वो चाह रहा है कि यूरिया का हम कितना बोरा बेच के ना ही उसको लाभ हो ना हानि। यानी लाभ और हानि ना होना का मतलब है कि हमको फ़ायदा भी इतना ही चाहिए जितना कि मेरे को लॉस हो गया है। ठीक है, तब हमको लाभ कितना चाहिए? 16,000 चाहिए। यानी कि यूरिया की बोरियों पर कुल लाभ उसको चाहिए 16,000। ठीक है, 16,000 ही चाहिए। ठीक है, अगर ये 16,000 लाभ हो जाएगा उसको तो दोनों सेम हो जाएगा, तो क्या हो गया, ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। ठीक है, तो अब ये बोरियों की संख्या निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे बोरियों की संख्या, बोरियों की संख्या गुना 8 बराबर 16,000 ही होना चाहिए, क्योंकि एक बोरी पे उसको फ़ायदा कितना हो रहा है? 8 रुपये। तो ऐसा वो कितना बोरी को बेच देगा कि वो 16,000 रुपया आ जाएगा उसके पास। तब यहाँ से अगर देखिए ये गुना का 8 है ना, अगर इसको इस ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना का उल्टा भाग बन जाएगा। यानी कि यहाँ हम लिखेंगे बोरियों की संख्या। तो बोरियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 16,000 बटा 8। ठीक है, अब 8 से अगर 16 को काटे तो कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। ये 3 शून्य यहाँ है तो 3 शून्य यहाँ लग जाएगा। यानी कि अगर वो 2,000 बोरियाँ यूरिया का बेच देगा तो वो 16,000 रुपया कमा लेगा। और अगर वो 16,000 रुपया कमा लेता है तो उसको ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः बोरियों की कुल संख्या, बोरियों की कुल
संख्या बराबर 2000। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ में आप यूरिया लिख दीजिएगा, यूरिया की बोरी है ना, सॉरी यूरिया की कुल बोरी। ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, निम्नलिखित गुना सारणी को पूरा कीजिए। हमें ये 2 सारणी दिया गया है और इसे बोला है पूरा करने के लिए। तो देखिए कैसे गुना करते हैं। यहाँ का पहला संख्या, यहाँ का पहला संख्या, इस दोनों को क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली संख्या का गुना इससे करेंगे, यानी कि 0 का गुना करेंगे -2 से। और किसी भी संख्या का जब गुना 0 से होता है तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। यानी 0 का गुना जब -2 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर इस 0 का गुना 4 से भी करेंगे तो 4 से भी करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर इस 0 का गुना -1 से करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, इस -2 का गुना करना है -3 का गुना करना है -2 से। तो सबसे पहले चिन्ह का काम करेंगे। तो माइनस माइनस जब गुना होता है तो क्या बन जाता है, ये आपका प्लस बन जाता है। ठीक है, अब संख्या का गुना करेंगे तो 2 तिया 6 यहाँ आया। अब देखिए ये 4 हमारा प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 4 तिया 12। अब यहाँ में भी देखिए सबसे पहले चिन्ह का काम करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस बन गया, और 3 एकम 3 आ गया। ठीक है, अब इस 5 का गुना करेंगे -2 से। तो सबसे पहले चिन्ह का काम करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 2 पचे 10। अब 4 का गुना करेंगे 5 से तो 4 पचे 20 आ जाएगा। और फिर 5 का गुना करेंगे -1 से तो प्लस माइनस माइनस, और 5 एकम 5। सेकेंड सारणी भी यहाँ दिया है, इस यहाँ में भी क्या करना है, ठीक इसी प्रकार से इसको यहाँ में भी गुना कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले -1 का गुना करेंगे -2 से, तो माइनस माइनस हमारा क्या बन गया, प्लस बन गया, और 2 एकम 2। अब -1 का गुना 3 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3। अब 0 का गुना करेंगे -1 से, तो 0 का गुना किसी भी संख्या से करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब यहाँ देखिए -7 का गुना करेंगे -1 से, तो -7 और प्लस -1, 7 एकम 7, यानी प्लस में 7 आएगा। अब देखिए इस 0 का गुना करेंगे -2 से तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर इस 0 का गुना करेंगे 3 से तो 0 ही आएगा। इस 0 का गुना करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा। इस 0 का गुना करेंगे 7 से तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब -3 का गुना करेंगे -2 से, तो सबसे पहले चिन्ह का काम का माइनस माइनस आपका बन गया प्लस, और 3 दूना 6, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9। 0 का गुना करेंगे जब -3 से तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब माइनस माइनस प्लस, और 7 तिया 21। फिर 4 का गुना करेंगे -2 से तो प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8। अब 3 का गुना करेंगे 4 से तो 4 तिया 12, और 4 का गुना जब 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। और यहाँ में प्लस माइनस माइनस 7 चौक 28। ठीक है, ये आपका सारणी भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए अगर आपको ये गुना का नियम आप अच्छे से समझ चुके हैं तो ये सारा आपसे सही होना चाहिए। और अभी आप चेक करिए कि आपसे कितना ये सही हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, चिन्ह का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका क्या है, माइनस है, लेकिन आंसर हमारा क्या चीज़ में आ रहा है, प्लस में। और ये कब होता है, जब माइनस का गुना हम माइनस से करते हैं। यानी सबसे पहला तो हमारा यहाँ जो भी है संख्या उसमें आगे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये तो जान लिए। अब देखिए गुना करने से आ रहा है 42। ठीक है, तो अगर यहाँ इस 7 को बराबर के इस ओर ले जाएंगे तो ये गुना का 7 यहाँ आके क्या होगा, भाग हो जाएगा। यानी 42 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। क्योंकि 6 के पहाड़े में, सॉरी 7 के पहाड़े में 6 बार में आपका आता है 42। यानी यहाँ में हमारा आंसर क्या आया, -6। ठीक है, कभी भी 2 चिन्ह एक साथ नहीं होगा, इसलिए यहाँ इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, अब चलिए बी को देखिए। बी में देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, चिन्ह का। हमारा ये है +11, यहाँ हमारा क्या दे रहा है, -99। यानी प्लस से ये माइनस बन जा रहा है। तो प्लस वाला माइनस कब बनेगा, जब इसका गुना हम किसी माइनस संख्या से करेंगे तभी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 99 है, यहाँ ये 11 है। जब इसको बराबर के सोर लाएंगे तो क्या होगा, भाग में आ जाएगा।
यानी कि 11 के पहाड़े में 99 कितनी बार में आ रहा है? 9 बार में। यानी यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 9। अब देखिए अगर आप 11 का गुना करेंगे 9 से तो 11 9 99 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल में देखिए कि ये -81 है, ठीक है। अब इसका गुना हम किस संख्या से करें और फिर उसका गुना 15 से करेंगे तो आंसर 0। ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर कभी भी किसी भी संख्या का गुणनफल 0 आया, इसका मतलब है इस बीच में कहीं ना कहीं आपका 0 है। तो ये देखिए आपको 0 दिखा। अब आप कितना भी गुना कर लीजिए, अगर ये बीच में 0 आ गया गुना के रूप में तो पूरे को क्या करेगा? 0 ही बना देगा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब इसको देखिए अगला सवाल में क्या है कि -8 यहाँ भी है और -8 यहाँ भी है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है। और ऐसा कब होता है? जब किसी भी संख्या का गुना अगर हम 1 से करते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। -8 था, -8 ही रह गया, ठीक है। अब अगला सवाल को देखिए, यहाँ में -33 है और यहाँ भी हमारे क्या है? -37 ही है। यहाँ में भी कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ में भी क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो हमारा कुछ चेंज नहीं होगा, नहीं चिन्ह चेंज हो रहा है, नहीं संख्या, ठीक है। लेकिन यहाँ में देखिए, यहाँ में हमारा क्या हो रहा है? आपका साइन चेंज हो जा रहा है। यहाँ -27 है, यहाँ आपका प्लस का 27 बन गया। यानी यहाँ 1 तो होगा ही, क्योंकि यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27 है। लेकिन यहाँ में 1 कैसा होगा? माइनस में, क्योंकि ये माइनस माइनस गुना होगा तभी ना ये प्लस बनाएगा, ठीक है। चलिए अब ये भी आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन में देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए गुना में आपका -8 है और -9 है। बीच में अगर बराबर के चिन्ह है मतलब इस साइड भी आपका क्या होना चाहिए? सेम ही आना चाहिए। अगर यहाँ आपका -9 है, यहाँ भी -9 है, लेकिन यहाँ -8 है, यहाँ पे है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहाँ में क्या लगेगा? -8 लगेगा। अब देखिए यहाँ भी गुना कीजिए, यहाँ भी गुना कीजिए, दोनों ही क्या आएगा? सेम आएगा। 9 8 72 और 9 8 72, ठीक है। अब इस वाले में देखिए ये -7 है और आंसर में भी हमारा माइनस ही आ रहा है। यानी यहाँ में जो भी संख्या वो हमारा कैसा होगा? प्लस में होगा, ठीक है। तो 7 का गुना किस चीज़ से करें जो 56 बन जाए? तो 7 8 56, यानी कि 8 से गुना कर देते हैं तो देखिए प्लस माइनस माइनस और 7 8 56, ठीक है। अब अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल में देखिए ब्रैकेट के बाहर में जब संख्या रहता है तो अंदर वाले दोनों से क्या होता है? ये बारी बारी से गुना होता है। तो अगर 3 का गुना हम 7 से करेंगे तो हो गया 3 गुना 7, ठीक है। अब इस 3 का गुना फिर से हम 51 से करेंगे तो यहाँ पे 3 तो गुना में है लेकिन 51 है नहीं है ना, तो यहाँ में क्या डाल देंगे? 51, ठीक है। तब ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे में देखिए ये -9 है। अब -9 का गुना किस संख्या से करके 0 बन जाए? जहाँ ये 0 दिख गया इसका मतलब है कि यहाँ कहीं ना कहीं 0 लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ में क्या हमारा 0 है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।